श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 19वीं गोष्ठी। पूज्य बाबा आज ज्वरग्रस्त हैं, अतः लेटे ही रहे। पूज्य बाबा के समीप पूज्य महाराज जी विराजमान हैं। पूज्य बाबा का दाहिना हाथ पूज्य महाराज जी की गोद में है। लेटे लेटे ही पूज्य बाबा पूज्य महाराज जी से बात कर रहे हैं। बात आरंभ करने से पहले पूज्य बाबा ने पूछा कि यहाँ कौन कौन व्यक्ति उपस्थित हैं। रात्रि का अंधकार था तथा कीड़े पतंगों के कारण बिजली वाले बल्ब जलाए नहीं गए थे। अंधेरा होने के कारण पता नहीं चल रहा था कि कौन कौन बैठा है। पूज्य महाराज जी के अतिरिक्त बहन भाई कुल मिलाकर 13-14 व्यक्ति बैठे होंगे। सबके नाम सुनने के बाद पूज्य बाबा ने कहा, कृपा के अवतरण और कृपा के प्रवाह में बहने वाले जीवन के स्वरूप के बारे में आज कहने का विचार था, पर आज नहीं। इस विषय पर मैं और किसी दिन कहूँगा। अभी जितने लोग बैठे हैं उनमें से किसी को यह कहूँ कि अमुक उठकर चला जाए, यह तो मेरे लिए मरण से भी बढ़कर कष्टदायक है। रस की बातें ऐसी हैं कि सबके सामने कही नहीं जा सकती। भगवत रसिक जी ने ठीक ही कहा है, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझे सके ना। श्री भगवत रसिक जी सिद्धांत भरी पंक्ति के 2-3 बार आवृत्ति करके पूज्य बाबा ने पूज्य महाराज जी से कहा, इसलिए जो मुझे कहना है वह मैं किसी अन्य दिन तब कहूँगा जबकि आप मेरे पास हों और केवल वे ही हों जिनको आप अनुमति प्रदान करें। तब कुछ विशेष बातें कहने की मन में है। मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा जीवन कितना और है। इस पर पूज्य महाराज जी ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? पूज्य बाबा ने बतलाया, ऐसा इसलिए है कि अंतर जगत में 2 योजनाएं चल रही हैं। प्रथम योजना के अनुसार हो सकता है मेरा और आपका यह मिलन अंतिम हो, और दूसरी योजना के अनुसार हो सकता है 14 या 15 वर्ष शरीर और रहे। यदि मान लें कि प्रथम योजना ही क्रियान्वित होने वाली हो तो उत्तम है कि जाने के पहले मैं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष निवेदन कर दूं। पूज्य महाराज जी ने अति व्यथित हृदय से पूछा, क्या तब आप मुझे अपने पास रखेंगे? तब माने वह क्षण जबकि प्रथम योजना के क्रियान्वित होने का अवसर उपस्थित हो। पूज्य बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा उत्तर जिसमें प्रीति और चतुराई का अनोखा संगम हो। पूज्य बाबा ने कहा, आप तो मेरे पास नित्य हैं, सर्वदा ही मेरे हृदय मंदिर में विराजित रहते हैं। श्वेत श्मुश्र श्वेत चादर इस श्वेत आवरण सहित मेरे पास रहें, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपके अंतर में तो नील सुंदर ही नील सुंदर हैं। आपकी कृपा से ही कोई आपको पहचान सकता है। आपने पधार कर जो सौभाग्य प्रदान किया है उसकी सराहना किन शब्दों में करूं? मैं तुच्छ वही बोल रहा हूं जो आप बुलवा रहे हैं। हे समर्थ मोहित दई बढ़ाई, आपकी इस गरिमा की बलिहारी हैं। व्रजभाव की साधना की चर्चा करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, ज्ञान का अहंकार साधक को आगे बढ़ने नहीं देता। जितना मैं जानता हूँ उतना दूसरा कोई नहीं जानता। मेरे बराबर किसी अन्य को न तो शास्त्र ज्ञान है और न अनुभव निधि है। यह भावना साधक के लिए बहुत अधिक गतिरोध उत्पन्न करती है। चुरू के एक सज्जन थे, श्री गणपति जी की निष्ठा वेदांत साधना में थी। वे प्रतिदिन ध्यान में बैठा करते थे तथा 6 या 7 घंटे का ध्यान लगाया करते थे। ध्यान में उनकी स्थिति अच्छी थी। ध्यान करते समय उनको शरीर का भान नहीं रहा करता था, पर यही कमी उनमें थी कि वे अपनी अद्वैत साधना और शास्त्र ज्ञान के सामने सबको हेय समझते थे। एक बार मैंने उनके सामने भक्ति पथ की चर्चा की तो उन्होंने चट से कहा कि यह भला कैसे हो सकता है। मेरे मन में आया कि जिस ज्ञान अभिमान पूर्वक उन्होंने यह बात कही
उसी प्रकार मैं भी उनको कड़ा उत्तर दूं, पर उनके सम्मान में कुछ बोला नहीं। वे मेरे बड़े मित्र थे, अतः उनको आदर देना ही उचित था। एक बार वे बड़ी अटपटी परिस्थिति में की लपेट में आ गए। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका के छोटे भाई का नाम था श्री हरि किशन दास जी गोविंदका। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया था। उनका संस्कृत ज्ञान साधारण था, पर उनकी प्रतिभा और उनकी पकड़ ऐसी थी कि इन संस्कृत के अद्वैतवादी ग्रंथों को ठीक ठीक व्याख्या कर देते थे। उनका हृदय बड़ा सरस था। जब मेरी उनसे बातचीत होती, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते ही रहते। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनका संपर्क स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज से अधिक हो गया था और उनकी मृत्यु भी बड़े सुंदर ढंग से हुई। एक बार वे और मैं चोरू में बैठे हुए थे। वहीं पर श्री गणपत जी भी आ गए। उसी चर्चा में चोरू के ऋषिकुल के एक आचार्य भी आ गए। इन आचार्य महोदय की भी अद्वैत निष्ठा थी और अद्वैत साधना में अच्छी प्रगति थी। श्री हरिकृष्ण दास जी गोविंदका ने श्री आचार्य जी की साधना की सराहना की। इस प्रशंसा को श्री गणपति जी सहन नहीं कर सके और उस सराहना पर एक प्रश्न उठा ही दिया। मैं तो पहले चुप रहा, पर श्री हरिकृष्ण जी बोल पड़े कि यह क्या बात है कि आप दूसरों की प्रशंसा सह नहीं सकते। उनके बोलते ही मैं भी कुछ बोल पड़ा। कहने का तात्पर्य यही है कि साधना अभिमान, अध्ययन अभिमान साधक की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इससे साधना में बड़ी रुकावट आती है। रतनगढ़ की बात है, श्री पोद्दार महाराज के प्रवचन के पहले मैं प्रायः श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का अर्थ कर दिया करता था। मेरे बाद श्री पोद्दार जी महाराज बोला करते थे। प्रवचन सुनने के लिए एक साधु एक दिन आए। श्री पोद्दार महाराज अपने प्रवचन में भक्ति भावना का और भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करने लगे। कुछ देर तक तो वे साधु श्री पोद्दार जी महाराज के सगुणोपासना पर प्रवचन सुनते रहे और सहते रहे, और जब सहन की सीमा समाप्त हो गई तो वे बोले, भाई जी, आप भी क्या मायावाद के क्षेत्र की वस्तु का प्रतिपादन कर रहे हैं? परम सत्य ब्रह्म तत्व का विवेचन करें। यह सुनकर श्री पोद्दार महाराज ने कहा, मुझे शास्त्रों का अध्ययन है नहीं, ब्रह्म तत्व की जानकारी भी मुझे नहीं, अद्वैत साधना में मेरी गति नहीं, अतः मैं उस क्षेत्र की बात को प्रवचन में कैसे कहूँ? मैं तो भक्ति मार्ग की बात को कह रहा हूँ, जिससे साधारण स्तर के लोगों को लाभ पहुँचे। श्री पोद्दार महाराज के उस दिन वाले प्रवचन में उन साधु जी से मेरी जो बातचीत हुई उसको बतलाने लगूं तो वह बात कहने से रह जाएगी जो मैं कहना चाहता था। उन साधु जी के सामने श्री पोद्दार महाराज ने जो अपना दैन्य अपना अज्ञान बतलाया, वस्तुतः यह अमानीपना तो श्री पोद्दार महाराज के व्यक्तित्व का एक अद्भुत भूषण था। उनके जीवन का एक अनुकरणीय गुण था। उन साधु जी के सामने श्री पोद्दार जी महाराज ने कहा कि अद्वैत साधना में मेरी गति नहीं। यह उनकी विनम्रता थी, अन्यथा सच्चाई कुछ और ही है। मेरी गति नहीं। उनका जीवन श्री राधा कृष्ण की भावधारा में प्रवाहित हुआ। इसके पहले वे वेदांत की साधना करते थे। ब्रह्म के ध्यान में इतना तल्लीन हो जाते थे कि 7-8 घंटे तक शरीर का भान नहीं रहता था। शरीर भाव से इतना अधिक ऊपर उठ जाते थे कि सुई के चुभा देने पर भी उनको ज्ञान नहीं होता था। ऐसी थी उनकी अद्वैत साधना, जिसकी कल्पना साधारण जन कर ही नहीं सकता। इस पर भी वे कहते थे कि अद्वैत साधना में मेरी गति नहीं। अहंकार शून्यता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। श्री पोद्दार महाराज का जीवन जब ब्रज भाव की रसमयी धारा में बह चला, उस समय उनकी जो भाव समाधि लगती वह अनोखी वस्तु थी। श्री पोद्दार महाराज को भाव समाधि लगी है। ऐसी लगी है कि गोद में बैठी हुई बिल्ली की स्थिति का भी उनको भान नहीं है। लगातार कई घंटों तक शरीर को भूले हुए वे उस भाव समाधि में तल्लीन रहते।
जहाँ मैं अपनी गुदड़ी रखकर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के पहले पूजा करता हूँ, उसी के पास बैठे हुए एक बार श्री पोद्दार जी महाराज श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे थे। कोई उत्सव था। उसी अवसर पर उनको पूजन करने के लिए बुलाया गया था। ज्यों ही पूजन आरंभ हुआ, वे भाव समाधि में डूबने लगे। किसी प्रकार से पूजन कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद बड़ी सावधानी से उनको कमरे में पहुंचाया गया। वहाँ वे संभवतः 7-8 घंटे भाव समाधि में विलीन रहे। श्री गिरिराज जी का पूजन आरंभ करते ही वे कहने लगे कि मुझे दिखलाई देना बंद हो रहा है। जब श्री पोद्दार जी महाराज भाव समाधि में गहरे उतरते, उनकी ज्ञानेंद्रियां कार्य करना बंद कर देती। आंखें खुली हैं पर आंखें देखना बंद कर देती। कान एकदम ठीक हैं पर वे ठीक से सुन नहीं पाते। नयन सूझ नहीं सुनई न काना। लोगों को अपनी साधना का बड़ा अहंकार तथा अपने संप्रदाय का बड़ा आग्रह रहा करता है। संप्रदाय के आग्रह की बात तो इसी ठाकुर के साथ घटी है। कोई एक व्यक्ति इस ठाकुर के पीछे पड़ गए, अपने संप्रदाय की बड़ी बड़ी बात बतलाते हुए और प्रयास करते कि यह ठाकुर मेरे संप्रदाय में दीक्षित हो जाए। उन्होंने पटाने का अथक प्रयास किया। उनका प्रयास 15-20 दिन तक चलता रहा। जब ठाकुर ने यह कहा कि मैं तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हूँ, तब उन्होंने पीछा छोड़ा। श्री पोद्दार जी महाराज इस प्रकार के अहंकार अथवा आग्रह से सर्वथा ऊपर थे। जिस प्रकार साधना का अहंकार, शास्त्र ज्ञान का अहंकार साधक के लिए बहुत बड़ा बाधक है, उसी प्रकार अपनी साधना के प्रदर्शन की भावना भी बहुत बड़ी रुकावट है। कई साधक, मुख्यतः महिला साधक, व्रजभाव की साधकाएं कहलाने वाली वे छोरियां और माताएं अपनी तथाकथित भावदशा का ऐसा स्वांग प्रस्तुत करती हैं कि मैं तो उसकी नकल भी नहीं कर सकता। इस अहंकार और प्रदर्शन से जो बच पाएगा, वही भगवान की अहेतुकी कृपा का पात्र बन जाता है। जय जय श्री राधे।